राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको अपनी अपनी। अच्छा, दलबल देवी मात पिता, मरती बिरिया कोई न राखन, दाम बिना तृष्णावश और कबहू न सुख। आता है ना? हाँ माता जी, इसके आगे भी आता है। हमें तो हाँ, हम तो बचपन में याद कर लिया था। अरे बोलिए ना, हमें तो आता है। हम तो बचपन में याद कर लिया था, सबको आता है। आता है ना? जीवन से आता है कि जिह्वा से आता है? जीवन से आता है कि जिह्वा से आता है? अभी ये जीभ तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा है? जीभ तक। इसे जीवन तक ले जाना है। जिह्वा से जीवन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी साधना है। दीक्षा लेते हैं, त्याग करवा दिया, कुछ तो साधना प्रारंभ हो गई। किसकी कीमत ज़्यादा है, धन की या जीवन की? अरे बोलिए ना, जीवन की कीमत ज़्यादा है कि धन की कीमत ज़्यादा है? अच्छा, धन के लिए जीवन लगा रहे हो? धन के लिए जीवन है या जीवन के लिए धन है? जो धन है वो जीवन के लिए है या जीवन धन के लिए है? समझ में नहीं आया? अभी नहीं आया, फिर से समझा दो। धन जीवन जीने के लिए है या जीवन धन के लिए जीवन जी रहे हैं? जो धन है वो जीवन जीने में सहायक है अथवा धन के लिए जीवन जी रहे हैं? अरे बोलिए ना, धन के लिए जीवन जी रहे हैं। सही क्या है? भाई दवाई किस लिए होती है? दवाई किस लिए होती है? बोलिए ना, बीमारी को ठीक करने के लिए। बीमारी है तो दवाई की जरूरत है, बीमारी नहीं है, जब बीमारी है ही नहीं तो न डॉक्टर की जरूरत न दवाई की जरूरत है ना? कब जरूरत है? जब बीमारी है। भोजन की जरूरत कब है? जब भूख लगे। भोजन की जरूरत कब है? भूख लगे। और भूख लगती नहीं है, भगवान बन गए, भूख लगती नहीं है। ओ सिद्ध भक्ति, जो संस्कृत वाली सिद्ध भक्ति है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, उसमें बड़ी अच्छी लाइनें आई हैं कि जब थकान ही नहीं है तो नींद और शैया की कहाँ जरूरत है? जब भूख ही नहीं है तो भोजन की जरूरत कहाँ है? क्षुत तृष्णा श्वास कासा ज्वर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोहा व्यापत्ता दुग्र दुखा प्रभवती कौश सौखस से माता। नींद की किसे जरूरत है? जो थका हुआ है। और जो सोएगा उसे शैया की जरूरत है। जब थकान ही नहीं है तो ना शैया की जरूरत है ना नींद की जरूरत है। भोजन की किसे जरूरत है? जिसे भूख लगी है। और जब भूख है ही नहीं है, जिनकी भूख वेदनी यानी असाता वेदनी कर्मों का नाश हो गया है, उसे भोजन से क्या प्रयोजन है? और जिसे अपनी आत्मा में सुख मिल रहा है, उसे ये डियो खुशबू सोना चांदी क्या सुखी करेंगे? जिसे अपने आप से सुख मिलना शुरू हो गया है, उसे ये बाहर के पदार्थ क्या सुखी करेंगे? हाँ या ना? कहाँ लिखा है? सिद्ध भक्ति में। कहाँ लिखा है? सिद्ध भक्ति में। सिद्ध भक्ति
सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध किसे कहते हैं? जिनने परम पद को पा लिया है और जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान होते हैं, है ना। तो उन्हें ना नींद की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है, ना खुशबू की ज़रूरत है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का नाश होगा। इन चीज़ों की ज़रूरत किसको पड़ती है? मोही को। किसको? मोही को। बहुत अच्छा लगता है कोई सोने की चैन दे तो दे गिफ्ट में, तुम्हारे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। अरे बोलिए ना, है। धन ऐसी चीज है कि उस धन के लिए आदमी अपना कैरेक्टर भी बेच दे। धन चाहिए, चाहे शील ले लो, सारे पाप दे दो मुझे, लेकिन तुम धन दे दो बस मुझे। बिकने तैयार है, बेचने तैयार है, बस चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। किसी शादी में कोई सोने की अंगूठी दे तो दे, इतनी तारीफ करोगे दुनिया भर में उसकी, इतनी तारीफ करोगे, इतनी बढ़िया शादी हुई है, इतने अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, इतने अच्छे रिश्तेदार हैं, सोने की अंगूठी पहनाई है, इतने से सोने में बिक गए तुम। तुम्हें उसके अवगुण नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हें उसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं। वो अंगूठी कैसे लाया, कहाँ से लाया, पाप करके लाया, चुरा के लाया, टैक्स चोरी करी, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, बेईमानी करी, क्या किया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सोने की अंगूठी मिल गई, बस तुम्हारे लिए वो परमानंद की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? परमानंद की प्राप्ति हो गई। इतना मोह है सोने से। अरे बोलिए ना, इसलिए तो सोना 1 लाख रुपए कहाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे ख्याल से 200, 300, 250, 300 रुपये या 400, 500 रुपये याद है मुझे। 200 रुपये नहीं थी कीमत इतनी। और अब क्यों? किसने बढ़ाई ये कीमत सोने की? अरे बोलिए ना, ये कीमत किसने बढ़ाई सोने की? है तुम्हारे मोह ने। आज खरीदना बंद कर दें भारत वाले सोना, आज सोने के रेट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं तो कीमत कहाँ बची फिर। और जितना सोना महंगा हो रहा है उतना और लोग खरीद के रख रहे, अरे और महंगा हो जाएगा, खरीद लो, इसके रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, बैंक में तो ब्याज कम मिलता है, सोना बहुत जल्दी महंगा हो रहा है, इसको खरीद लो। अरे बोलिए ना, कर रहे कि नहीं कर रहे हो? इसको महंगा कौन कर रहा है? तुम ही कर रहे हो। खरीदना बंद कर दो, डाउन। जिसकी पूंछ बंद उसकी कीमत डाउन। चाहे व्यक्ति हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो। ज्यादा पूछोगे भाव बढ़ेंगे, ज्यादा पूछोगे भाव बढ़ेंगे। पूछना बंद कर दो, डाउन। जिस चीज की कीमत घटानी है उसकी पूछ बंद कर दो। जितनी लंबी पूछ लगाओगे उतना ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे। सही है गलत है? सही है। चलो, तो सोना किस किस को, चैन कौन कौन पहना है? सब पहने। हाँ माता जी, चैन के बिना तो बेचैन। चैन किस चीज की है? सोने की। हाँ, कोई छीन के ले जाए तो बेचैन हो जाएंगे, है ना। अच्छा, चैन तुम्हारे लिए रोएगी क्या कि तुम चैन के लिए रोओगे? तुम रोओगे। तो मोह कौन किससे कर रहा है? तुम चैन से कर रहे हो या चैन तुमसे कर रही है? अच्छा, तुम चैन। अच्छा ये बताओ, यदि तुम किसी को 1 बार जय जिनेंद्र करो, 2 बार जय जिनेंद्र करो और वो आपको जय जिनेंद्र ना करे,
तो आप तीसरी बार करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे, गारंटी से नहीं करोगे, गारंटी से नहीं करोगे। भाई 10 बार कर लिया, देखता तक नहीं है, जवाब ही नहीं देता है, हम क्यों करें फिर? हम भी नहीं करेंगे, है ना। रिश्ता दो तरफा होता है, रिश्ता दो तरफा होता है, प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा प्रेम नहीं होता, प्रेम दो तरफा। तुम हमसे करो तो हम तुमसे करें, तुम हमारे लिए करो तो हम तुम्हारे लिए करें, तुम हमारे लिए नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। अब ये रिश्ता जो आपने सोने से जोड़ा है, ये कितनी तरफा है? एक तरफा है कि दो तरफा है? अभी तो आप कह रहे थे कि हम एक तरफा प्रेम नहीं करते, अभी तो आप कह रहे थे कि हम एक तरफा रिश्ता नहीं निभाते। ये एक तरफा रिश्ता कैसे चल रहा है फिर? सोना तो आपसे प्रेम करता नहीं है और आप सोने से प्रेम करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। चैन नहीं रोएगी, तुम रोओगे। और सोना तो सोना इस धरती का सोना है, नाम ही उसका सोना है। जो आत्मा की तरफ से सुला दे और अपनी तरफ से जगा दे, उसका नाम सोना। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने नाम भी बड़े सोच समझ के रखे हैं। जो मोह की निद्रा में सुला दे, उसका नाम है सोना। जो अपनी तरफ खींच ले और आत्मा की तरफ से सुला दे, उसका नाम है सोना। लेकिन नहीं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, वैसे मंदिर नहीं जाएंगे और कुछ सोने की गिफ्ट आइटम बट रही हो तो, और बच्चों का उस दिन पेपर हो, फिर जाओगे नहीं जाओगे? बच्चों को लेके पेपर तो दे देना, कोई बात नहीं, फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, और सोने का हार मिल रहा है। इतना मोह है, इतना मोह है कि तुम सबकी कीमत खत्म कर सकते हो। किसके कारण? मोह के। किससे मोह के कारण? सोने के मोह के कारण। भाई भाई में झगड़ा, बोलिए बंटवारे में जरा कम ज़्यादा हो जाए, जिंदगी भर बुराई हो जाती है। सारा रख लिया, कम दे दिया, ज़्यादा ले लिया। देवरानी जेठानी में, हैं, भाई बहन में, अरे बोलिए ना, ये रिश्ते खत्म कौन कर रहा है? जीव से जीव का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन अजीव से रिश्ता इतना ज्यादा है कि अजीव के कारण से जीव से रिश्ते तोड़ रहे हैं। किसके कारण? अजीव के कारण जीव से रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमले होते हैं, हमले किसके कारण? एक केस हुआ था, एक तीर्थ पे वंदना करने गए, चैन पहने थे सोने की, बोले उतार। पुरुष था, जवान था, कैसे दे दूं, अड़ गया। उसने फटाफट गोली चला दी, मर गया। किसके लिए चलाई? सोने के लिए। यानी ये सोना हत्या भी करवा देता है, ये सोना रिश्ता भी तुड़वा देता है, ये सोना अपनों को पराया बना देता है, और ये सोना बुराइयों की भी गुणगान करवा देता है। भले को बुरा बना देता है और बुरे को भला बना देता है। कौन? सोना। बंधुओं, अच्छा लगता है, क्वालिटी तो है उसके अंदर। क्या क्वालिटी है सोने में? पीतल और सोना कलर एक है, पीतल और सोने का कलर एक है, लेकिन पीतल की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है? ये अंतर पैदा किसने किया? उसके गुणों ने, उस वस्तु के गुणों ने। क्या गुण है? पीतल बाहर के वातावरण से प्रभावित हो जाता है और अपना रूप छोड़ देता है, और सोना बाहर से प्रभावित नहीं होता है और अपना रूप
नहीं छोड़ता, जैसे कि तैसा चमकता रहता है, इसलिए उसकी कीमत है। तो सोने का मतलब ये है कि सोने से गुण ग्रहण करो, सोना ग्रहण मत करो। लेकिन नहीं, सोना तो इकट्ठा कर लिया और उससे जो गुण मिल रहा था वो छोड़ दिया। जो उससे गुण लेना चाहिए था कि बाहर के पापों से, कषायों से, बाहर की बातों से, ईर्ष्या, बुराई, निंदा, चुगली, लोभ आदि, इनसे प्रभावित मत हो। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, प्रभावित मत हो। ये सोना शिक्षा दे रहा है, लेकिन शिक्षा तो उससे लेते, उसको ले लेते हैं, उससे शिक्षा नहीं लेते हैं। सोने जैसे बनो, सोना इकट्ठा मत करो, सोने जैसे बनो। और इसके लिए शिक्षा देने के लिए समूह शरण में भगवान को स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाया जाता है, स्वर्णिम भामंडल लगाया जाता है। लेकिन भगवान का आगे भामंडल लगाना वो अलग बात है। क्यों? भगवान के चरण में जाकर के वहां का ओरा ऐसा होता है कि वहां पे भाव बदल जाते हैं, सब आत्मार्थी हो जाते हैं। वहां प्रभु के चरणों में जाके सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वहां पर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है कि ये चाहिए वो चाहिए। वहां ऐसा संतोषी हो जाता है कि प्रभु आपके दर्शन करने के बाद अब अपनी आत्मा के कल्याण के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भाव उस व्यक्ति के, उस जानवर के हो जाते हैं प्रभु के चरणों में जाने के बाद में, जब साक्षात समूह शरण होता है तब। और तो ये सोने से प्रेम अकेले मनुष्य करते हैं क्या? अरे बोलिए ना, जानवरों को नहीं होता सोने से प्रेम? हाँ, देवताओं को नहीं है, देवताओं को भी है। कितना इकट्ठा कर लूं, कितना इकट्ठा कर लूं, और जब मरते हैं तो सब छोड़ आते हैं। और यहाँ ये मरते हैं तो सब छोड़ जाते हैं। यदि मृत्यु हो गई, गले में चैन पड़ी है, हाथ में अंगूठी पहने हो, वो क्या पहनते हैं इधर? ब्रासलेट, सोने का ब्रासलेट पहने हैं, ठीक है, और सोने का कड़ा भी पहने हैं, ठीक है, और किसी कारण बस हो गई भाई, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और डेथ हो गई, तो अब वो सोना तुम्हारे साथ जलाया जाएगा क्या? नहीं, तो फिर उतार लिया जाएगा। और उतारने के बाद यदि पिताजी होंगे और 2 बच्चे होंगे तो वो सोचेगा मुझे मिल जाए, वो सोचेगा मुझे मिल जाए। हाँ या ना? कई बार तो दीक्षा होती है और किसी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गृहस्थ में बिताया, उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली और उनके पास जो सोना होता है, क्या कहूँ, किसकी नज़र होती है? वो सोचती मुझे मिल जाए, वो सोचती मुझे दे दे, वो सोचती, बिटिया सोचती मुझे सारा दे दे, बहू सोचती मुझे सारा दे दे। पता नहीं, माँ से किसी को प्रेम नहीं है। किससे प्रेम है? सोने से प्रेम है, धन से प्रेम है। कोई किसी को नहीं चाहता है। हर कोई बड़ा आदमी बनना चाह रहा है। बड़ा आदमी, कौन सा आदमी? अरे बोलिए ना, बड़ा आदमी। हाइट से बड़ा नहीं, वेट से बड़ा नहीं, तो किससे बड़ा है? पद से बड़ा। धन ना हो उसके पास तो पद वाले को भी कोई ना पूछे। सब इससे बड़ा बनना चाह रहे हैं। इससे बड़े कब तक हैं? जब तक धन है तब तक बड़े हैं। जिस दिन ये गया तो भगवान यदि इससे बड़े आदमी बन रहे होते तो हमारे भगवान के पास धन की कमी नहीं थी। सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अब भगवान बड़े हैं कि तुम बड़े हो? धनवान बड़ा है कि भगवान बड़ा है? भगवान बड़ा है। बंधुओं,
समाचार सबको पता है, यहाँ जो घटना घटी है। हालांकि मैंने बेदी की डिज़ाइन इस तरह से बनवाई थी कि मैं यहाँ नहीं लगाना चाह रही थी, कुछ भी नहीं लगाना चाह रही थी। मैंने कई बार मना भी किया, 2 साल तक टाला भी, 2 साल तक टाला भी, लेकिन भक्त हैं, नहीं माता जी, भगवान बिना भामंडल के अच्छे थोड़ी लगेंगे, भामंडल तो होना चाहिए भगवान के पीछे। बिना, मैंने कहा भाई वो मैंने ऐसी डिजाइन तैयार करवाई है कि उसमें भामंडल लगा हुआ, नहीं माता जी लगना चाहिए, वो भी सोने का लगना चाहिए। अच्छा भैया, अब भक्तों की भावना जब ज्यादा प्रेशर आता है तो चुप हो जाते, ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा है, जो करना है सो करो। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि मंदिर में जितना सोना चांदी इकट्ठा करोगे उतने भगवान खतरे में रहेंगे, क्योंकि ये साक्षात समोशरण नहीं है, ये पंचम काल का जिनालय है। यहाँ वो हालांकि अतिशय होगा, कुछ ना कुछ अतिशय जरूर होगा, भगवान इसमें भी अतिशय दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से अतिशय करवाएंगे भगवान। लेकिन वर्तमान में जो विचारों में एक थोड़ा सा हलचल आई है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं तो ये कहती, सोने की प्रतिमा बननी ही नहीं चाहिए, चांदी की प्रतिमा बननी ही नहीं चाहिए। और तो यहाँ तक अभी एक बाबा जी थे, मेरू के हैं, मेहरू कला पास में है, वो कई बार मेरे पास आए, माता जी मुझे 11 किलो चांदी की प्रतिमा रखनी है। मैंने बहुत मना किया, बहुत मना किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो फिर भी आते रहे। एक बार तो चलो भाई कोई इतना कह रहा है तो फिर मैं भी तो इंसान ही हूं ना, भाव बन गए, बेचारा इतना कह रहा है, चल कोई बात नहीं रख ले। लेकिन आज मैं यहीं से उनको संदेश दे रही हूं कि उस प्रतिमा को मैं कैंसिल कर रही हूं, वो प्रतिमा यहाँ विराजमान नहीं होगी। और इस मंदिर में सोने और चांदी की प्रतिमा देने वाले इन 10 सालों में बहुत आई, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैंने सबको मना किया कि इस मंदिर में सोना चांदी नहीं रखूंगी। फिर भी पता नहीं मैंने इसके लिए हाँ कैसे कर दी। और जो आज ये घटना घटी, मुझे भी बड़ा कष्ट है, पीड़ा है। धन जाना इतना वो नहीं, लेकिन भाव इतने जो आकुल व्याकुल सबके ही हो रहे हैं। जो भगवान को जानता है, जो भगवान के चरणों में आया, जो जुड़ा हुआ, सबके ही आकुल व्याकुल प्रणाम हो रहे हैं। अब अतिशय होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं कष्ट और वेदना तो हुई ना। तो जितने भारत में मंदिर है और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो आज त्याग करें कि मंदिर में सोने का दान नहीं करेंगे, किसी तरह से भी सोने का दान नहीं करेंगे। और यदि कुछ होता है तो फिर इसका पाप आपको लगेगा। इसलिए आज नियम लो कि मंदिर में सोना चांदी दान नहीं करेंगे। चांदी का रथ बनवाना, ये करवाना, अरे छोड़ो। हम कह रहे चांदी का रथ बनवाने में तुम एक स्कूल खुलवा दो, उसमें ज्यादा भला हो जाएगा, उसमें ज्यादा भला हो जाएगी। कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, वहां नमोकार मंत्र सीखेंगे, कुछ 5 पाप त्याग की बात सीखेंगे, कषायों की बात सीखेंगे, तो कम से कम कुछ भला हो जाएगा। चांदी के रथ से कोई भला होने वाला नहीं है। ये चांदी के रथ, सोने के रथ, सोने का भामंडल, सोने का छत्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी मंदिर में नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने भी यहाँ बहुत टालने का प्रयास किया, लेकिन बस वो जैसा भक्तों की भावना को देखकर फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा माता जी, कुछ नहीं होगा। ये मतलब ये कुछ नहीं होगा, ये शब्द कह करके आज बच्चे माँ बाप को चुप कर देते हैं और भक्त गुरुओं को चुप कर देते हैं। कुछ नहीं होगा माता जी, कुछ नहीं होगा माता जी, ये कह के चुप कर देते हैं। ये कुछ नहीं होगा शब्द है ना, खत्म करो। कैसे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। बच्चे, आजकल के बच्चे भी कुछ नहीं होना मम्मी, जा ही तो रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, बस कुछ नहीं होगा। इस शब्द ने आज बहुत सारी घटनाएं घटा दी हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की
आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों